आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अंडर रूट 576 क्या है। ठीक है, हमें यहाँ पर चूंकि ये संख्या पद्धति का क्वेश्चन है तो हमें यहाँ पर ये बताना है कि जो अंडर रूट 576 है वो एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर अंडर रूट 576 का हम क्या करेंगे देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो 576 है वो एक 576 क्या है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर अंडर रूट के अंदर कोई संख्या p हो और यदि p क्या हो, p वैसी संख्या हो जिसका कोई p, यहाँ पर p क्या हो, p एक वैसी संख्या हो जो किसी दूसरे संख्या का वर्ग ना हो, p किसी दूसरे संख्या का वर्ग ना हो, किसी दूसरे संख्या का वर्ग न हो। ठीक है, तो उस केस में ये क्या होता है, अंडर रूट p जो होता है वो एक अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, तो वो एक अपरिमेय संख्या होता है। और वही यदि अंडर रूट p जो है अपरिमेय कब होगा, वही अंडर रूट p जो होगा वो परिमेय संख्या कब होगा, तो वो परिमेय होगा यदि जो ये परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या यदि ये जो p है किसी संख्या का वर्ग हो, किसी संख्या का वर्ग हो। ठीक है, जैसे इसका अगर हम बात करें तो जैसे अंडर रूट क्या हो गया 3, तो 3 क्या है, किसी संख्या का वर्ग नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये जो है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर अंडर रूट 4 का, तो 4 क्या है, किसी संख्या का वर्ग है। जैसे 2 का वर्ग है क्या होता है, 4 होता है, तो इसलिए ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपरिमेय संख्या के लिए चेक करें कि अपरिमेय है या परिमेय। तो इसके लिए हमें चेक करना होगा जो 576 है किसी संख्या का वर्ग है कि नहीं है। ठीक है, तो हम 576 का यहाँ पर गुणनखंड निकाल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 बार में, ये 8 बार में, ये 8 बार में, फिर ये 2 से कितने बार में 1 4 4, फिर ये 2 से कितने बार में, ये हो जाएगा 7 2, फिर ये कितने बार में, तो ये 3 6, फिर कितने बार में 18 बार में, फिर कितने बार में 9 बार में, फिर 3 से 3 बार में, और 3 से 1 बार में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर ए स्क्वायर हो तो उसका वर्गमूल क्या होता है, ए होता है, ये होता है। तो इसी का हम हेल्प से यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ये अंडर रूट के अंदर 2 स्क्वायर है तो ये क्या 2 बाहर आ जाएगा, फिर गुने ये 2 स्क्वायर तो इसका 2 बाहर आएगा, ये 2 स्क्वायर इसका 2 बाहर आएगा, और ये 3 स्क्वायर तो इसका क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, सारा बाहर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कितना हो जाएगा, तो 4 4 गुने 2 8 8 गुने 3 कितना आ गया 24, तो ये 24 आ गया। और 24 क्या है, तो 24 जो है हमारा एक परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि जिस संख्या को p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर p और q क्या हो, कोई पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू 0 हो, तो वो संख्या क्या होती है, वो संख्या जो होती है परिमेय संख्या होती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यहाँ पर इसको 24/1 के रूप में लिख दिए, p हो गया q हो गया और ये पूर्णांक संख्या हो गया, और जो हर है q अर्थात नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और जिसको हम p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, जहाँ पर p q क्या हो, पूर्णांक हो, तो अगर p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे थे, तो इसका मतलब ये 24 आ गया। इसका मतलब क्या कि ये जो 576 है ये 24 का क्या है, वर्ग है। और मैंने बताया था अगर इसके अंदर वैसी कोई संख्या जो किसी दूसरे संख्या का वर्ग हो, तो वो जो होता है अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट 576 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। हमें यही बताना था कि परिमेय है या अपरिमेय, तो क्या है, परिमेय संख्या है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।